मेरे काका तो कही एक मैंने खुशबू ने ना सारा बेरा लैग लिया अगे आ बात नू अपने बीच। फिर उसके लैगी वाला लड़ाई करन, फिर इसने बाहर टोया कोई, फिर उसका मैंने पता लग गया। मेरा बहुत बर्दाश्त बाहर हो रही भाई करती जमा इतने बूढ़े मारे थे आज तक किसी ने। एक लड़के को बुलाया था ऑटो में, दादरी तक गए थे, गाँव है वो, वहाँ तक गए थे। और मैंने नींद की गोली देखा जब मैं एक गाड़ी में लुटा दी, फिर कि तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ पे ले जाने वाली। पहले तो घर से बोलिया कि नाना को चलेंगे, फिर मुझे किया कि मामा ने बोलिया कि दवाई लेकर आई, एक दिन मिलन जाओगे। वो तो है भाई कि बेरा था जब घर आई थी कि नून नहीं बेरा था, हम ये काम कर देगी। हमने इतनी छपो कर रखी उसकी माँ, कोई ना माँ है रह लेगी। मतलब गलतियाँ कर रही थी, आप छुपा रहे थे, कोई ना छुपा रहे थे भाई, सुधर जाएगी। मतलब पता लगता था कि गलत कर रहे हैं। हाँ, मेरे पर भी भाई दारू मंगाया करती हुआ, दारू भी पिया कर थी। मेरी क्या किसी तो बता ही दे तेरा मारूंगी, दारू भी पिया करती मेरे पर मंगा कर भाई। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। फिलहाल हम बैठे हैं हिसार कोर्ट के अंदर और हमारे साथ में दो गुड़िया बैठी है, एक लड़का बैठा है। अभी थोड़ी देर पहले इसके पिता से बात हुई थी, बड़ा दुखी और हताश और इस ज़िंदगी से इतना दुखी आ गया क्योंकि किससे आ गया दुखी, जो धर्मपत्नी साथ फेरे लेके परिवार में आती है, अग्नि को साक्षी मान के आती है कि मैं आपका साथ वो निभाऊंगी, लेकिन उसी ने दगा कर दी इस परिवार के साथ। उनसे बातें हुई थी, बड़ा दुखी हालात में दुखी बातें उन्होंने बताई कि मैं इस तरह दुखी हो गया, कभी कहीं की तारीख लगा रही, कभी कहीं की तारीख मेरे ऊपर ही केस करिए। लेकिन उनके एक ही गुहार थी, फिर भी वो परिवार के अंदर आ जाइए, वो बसाना चाह रहे थे। जो हमारे पास बच्चे हैं इनसे बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी बातें मम्मी की पता होती है और पापा की, किसकी गलती है, क्या उनको कारण है। नमस्कार बेबी। नमस्कार। क्या नाम गुड़िया? देखो भाई, हमारे पास लड़की बैठी 9 की हम लोकेशन बता सकते हैं क्योंकि अभी नाबालिग है। एक बार बताइए, आपके पिता इतनी दुखी बातें बता रहे थे, क्या रियल में आपकी मम्मी को ने इतना परेशान कर रखा है? हाँ रियल में भाई ये सब। कभी आपको भी मारते कूटते या परिवार में रहते थे उस टाइम? हाँ मेरा डेली मारा कर दी, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ करता जिस दिन मेरा नहीं मार दिया। कभी क्या लगा जैसे आपके पिता बता रहे किसी के साथ वो तो लगी, ये बातें कितनी सच्चाई है? क्या आपके पिताजी झूठ बोल रहे हैं क्या? ना सारी सच्ची है। किसी के साथ मतलब बातें करती है, आपने कभी देखा हो? हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पहले मेरे छोटे चाचा के साथ देखा गलत करते हुए, फिर भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया और फिर भी उसने मेरे मारे। पता नहीं उसने क्यों कर बेरा ला गया, मैंने पता लग गया उसने घर उसका मेरे काका तो कही है मैंने खुशबू ने ना सारा बेरा लैग लिया अगे आ बात नू अपने बीच। फिर उसके लैगी वाला लड़ाई करन, फिर इसने बाहर टोया कोई, फिर उसका मैंने पता लग गया। मेरा बहुत बर्दाश्त बाहर हो रही भाई करती जमा इतने बूढ़े मारे थे आज तक किसी ने नहीं मारे होंगे अपने बालक। कोई फिर भी मारे उन्होंने? हाँ। मतलब जहाँ भी कहीं गलत बातें करती आपको पता लगे तो आपको ही मारते? हाँ कभी आपको पापा को नहीं बताई ये बात थी? पापा तो बताने की कोशिश करी, जब भी न होता हाँ पापा तो बात करूँगी, दूर बैठ जाया कर दी के कहेगी और फिर डंडा लेकर बैठ जाती। पहले क्या कर दिया करना, अगर तू इसका बतावेगी कुछ और इतने बूढ़े मारूंगी देख लिए तो फ़ोन काट दे मारूंगी। मतलब इतना डर बैठा दिया था मेरे अंदर, आज भी माँ अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कहीं न कहीं एक बात है कि माँ है ना इस दुनिया में भगवान के बराबर होती है। हाँ। आपके लिए क्या वो भगवान के बराबर ही है? ना भाई, दुख होता है कि ऐसी माँ ही ऐसा कर रही है? दुख हुआ है पर हमने कदे नहीं सोची थी वैसी लिकट जाएगी। जिंदगी है वो वीरान सी होगी आपकी भी? बिल्कुल वीरान कर दी ना मेरी। मैं आज 17 साल की झूठ नहीं कहती, मेरी जिंदगी में रखता ही बुद्ध का हो रही है जमा। तो कहीं अंदर परिवार के अंदर भी पिता भी परेशान हो रहा है, कहीं न कहीं आपकी माँ इस बात को आपकी बातों को ज़रूर सुन ली होगी। उनके लिए क्या कहना चाहोगी क्योंकि इतनी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हुई? मैं नहीं कहूँगी आगे बस ये काम करने छोड़ दे, हम तो फिर भी रजामंदी कर लेंगे। खा जा इबरो रोका हम बते थक लिया हम तो आड़ा के भी पढ़ाई लिखाई के टाइम पर धक्के खाने लग चक्कर काट रहे हो ना, तारीख पे आती है कहीं तारीख पे भी नहीं आती और फोन पे बात करें करने की सोचा दोनों का देवा हाँ ठीक हूँ मैं, मिनट भी लाओगी जब फ़ोन काट देगी। देखो भी एक लड़की
माँ को कभी हम कभी भी बुरा नहीं बताते, लेकिन अगर कोई लड़की, हो सकता है लड़का बुरा बताए, लेकिन कभी अगर लड़की अपनी माँ को बुरी बता रही है, ऐसी बातें कह रही है, तो उस माँ ने कितना इनको परेशान किया होगा, कितना टॉर्चर किया होगा। कहीं गलत जगह बातें करती है, अगर मिलती है लड़की को दिखती है तो फिर उसी को मारा जाता है, लड़कियों को भी मारती है। गुड़िया और बैठी है। बेटे परेशान कर रखा है बिल्कुल लाइफ, हाँ सर, ना पढ़ पाते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। जहाँ पर पढ़ाई का टाइम हो, जब हमको आंडन लग रहे हैं, जब हमारा पढ़ाई का वो, पढ़ाई पे बहुत दबाव पड़ा हमारा। देखो भाई, गुड़िया की आंखों में बोलती है आंसू, क्योंकि आंसू भी इसी भाई इतने परेशान हो रहे हैं। इनकी उम्र है खेलने की, है पढ़ने की उम्र है, और अब ये कोर्टों के चक्कर काट रहे। एक छोटा लड़का हमारे बैठ, तो भाई समझ नहीं होते ऐसी सी माँ के लिए हम क्या कहें, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे, पिता के साथ कोर्टों के अंदर चक्कर काट रहे, कभी कहीं तारीख पे जा रहे हैं, और सामने से नई तारीख पे आ रही है, वकीली तारीख लेता है, फिर ये कम से कम 200 से 100, 200, 150 किलोमीटर की दूर तारीखें इनकी डलती है। रोहतक से हिसार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी। आज मीडिया के सामने दुखी हालात में होके आखिरी में आए, क्योंकि न्याय ही नहीं मिल रहा है। कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे हैं, उधर कोर्ट के अंदर से तारीख पे नहीं आ रही है, ना ही बातें कर रही है। अरे ये बताइए, जिस टाइम वो घर से गई, किसी और के साथ गई थी या अकेले गई थी? नहीं, मेरी बहन आप को साथ ले में गई थे थी। उस टाइम? क्या आपने क्या देखा, क्या बात की? सर पहले तो मेरा चेकअप करवाया था सर का उसने, फिर थोड़ी देर में एक लड़के को बुलाया था ऑटो में। हम दादरी तक गए थे, गांव है वो, वहाँ तक गए थे। और मैंने नींद की गोली देखा जब मैं एक गाड़ी में लुटा दी। फिर कि तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ पे ले जाने वाले। पहले तो घर से बोलिया कि नाना को चलेंगे, फिर मुझे बता किया कि मामा ने बोलिया कि दवाई लेकर आई, एक दिन मिलन जाऊंगे, जाते मैं इसलिए गई थी। मैं अपने मामा को एक बार ही देखा था बस जी, इसलिए गई थी मैं। और फिर जाने के बाद एक लड़के के साथ गए थे मम, और फिर उस दिन बहुत दिन रहे, 20 दिन तक रहे थे मम। और एक लड़के के दोस्त के घर पे रहे थे, 2 आंटी थी। जिस दिन मम पुलिस थाने में आए गांव के, उस दिन भी बोलिया कि रीना तुम आ जाना हमारे पास, अपने घर मत जाना। अच्छा। इसलिए मैं भी चाहती थी अपनी मम्मी के साथ। मैंने अपने भाई बहन की बहुत याद आती थी, इसलिए मैं अपने भाई बहन के यहाँ आई। इसलिए मतलब आपको अलग रखा गया इनसे? हाँ। नहीं करने देते थे कभी? तो कभी गुड़िया रो रही है, हम ज़्यादा बातें भी नहीं करें, क्योंकि दुखी इतने परेशान कर दिए हैं। इतना दुख होता है ऐसी ऐसी बातें सुन के कि एक माँ इतना टॉर्चर कर रही है, बच्चों को मारती है, कहीं लेके जा रही है, कभी नींद की गोलियाँ दे रही है। समाज के अंदर शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कानून से, प्रशासन से, कि महिलाओं को इतनी छूट दी जा रही है। काफ़ी महिलाएं परिवार में इतनी हैवी चुके हैं कि घर है उनके बर्बाद हो रहे हैं। ये गुड़िया आज रो रही है पिता के साथ, कभी तारीखों पे जा रही है। लड़का हमारे पास बैठा है। अच्छा ये बताइए, बहुत परेशानी हो गई है भाई? घनी मुंडी परेशानी होने बहन लगी भी रो रही है और पिता भी रो रहा है। हाँ भाई। और आपकी उम्र इतनी छोटी है कि ना कुछ कर सकते हो अभी तो? कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कोर्टों के नाबालिग हैं। कोर्टों के चक्कर लगा रहे हो? हाँ, दुख कोटा होता है के कि चक्कर ऐसी लाना माँ- लग रही भाई। माँ शब्द बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हम जो जन्म देती है वो है तो बड़ी आज वो भाई। क्या लगता है कि मतलब दुख हो रहा है कि माँ भी ऐसे काम कर सकती है? वो तो है भाई कि बेरा था जब घर आई थी कि नून नहीं बेरा था, हमने ये काम कर देगी। हमने इतनी छपो कर रखी उसकी माँ, कोई ना माँ है रह लेगी। मतलब गलतियाँ कर रही थी, आप छुपा रहे थे, कोई ना छुपा रहे थे भाई, सुधर जाएगी। मतलब पता लगता था कि गलत कर रहे हैं। हाँ, मेरे पर भी भाई दारू मंगाया करती हुआ, दारू भी पिया करे थी। मेरी क्या किसी तो बता ही दे तेरा मारूंगी। दारू भी पिया करती मेरे पर मंगा के भाई। देखो भाई, बड़ा दुख हो रहा है। हमारे पास नई शपथ है, हम जो गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। पिता ने गुहार लगाई कि अब भी अगर हमारे परिवार में आना चाहे तो हम अब भी बचा रहे हैं, सुधर जाइए आप। प्रशासन से एक गुहार, न्याय प्रणाली से गुहार लगाना चाहिए कि ऐसे ऐसे परिवार इतने दुखी हो गए, इनकी कोर्ट ये क्या करेंगे ना, ये बच्चे काम में उसके पिता वो अब तारीखों पे आए या इन बच्चों के लिए खाने पीने का जुगाड़ करे, मेहनत मजदूरी करे, कहाँ कहाँ जाए वो। 3 साल से ज़्यादा इनको चक्कर काटते हो गए, तारीख पे तारीख पड़ रही है, कहीं कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो महिला इनको इतना दुखी कर रही है कि
बच्चे भी टॉर्चर कर रहे हैं, बच्चों को भी मार रही है, शराब पी रही है, बच्चों से शराब मार रही है, लड़कियों को नशे गोलियां दे रही है। कहाँ तक गिरेगी? रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई प्रशासन से, इस परिवार को न्याय दिलाए, क्योंकि बार बार कोर्टों की चक्कर काट के परेशान हो गया है, क्योंकि पैसे भी लगते हैं भाई। मजदूर आदमी कहाँ से पैसे इकट्ठा करके लाते हैं, और इतनी दूर 4 से 5 हज़ार रुपये आज गाड़ी करके लेके आए हिसार कोर्ट के अंदर, और यहाँ पे फिर दुखी हर तारीख पे गाड़ी लेके आते, क्योंकि साथ में बच्चे भी है तो परेशान होंगे बच्चे भी। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन एक गुहार ज़रूर लगाना चाहूँगा प्रशासन से, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस परिवार को न्याय दिला दीजिए। अगर उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है तो कानून के हिसाब से ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी मार रही है भाई। अगर वो सुधर रही है, परिवार में आने चाह रही है, तो गुहार लगाना चाहूँगा जज साहब से कि इस परिवार को न्याय दिलाइए। अगर वो आना चाह रही है तो उसको एक न्यायपूर्ण प्रणाली से घर में आप आइए और घर बसा लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इस परिवार को, इन बच्चों को न्याय मिल सके। एक महिला ने, एक माँ शब्द जो सबसे बड़ा होता है, उसने इतना परेशान कर दिया कि माँ के लिए इनके पास शब्द तो है, लेकिन वो माँ वाले शब्द नहीं है, सिर्फ गलत कर रही है, तो वो भावनाएं दिल के अंदर सिर्फ वही है कि मेरी माँ गलत कर रही है, ऐसी बातें। वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय।